यू इडियट, मेरी गाड़ी का कांच तो आया दीदी। स्वर्ग से सुंदर सपनों से ये लो। प्यारा। खाओ। आज मेरे पापा का बर्थडे है। दीदी आप मुझे केक खाने के लिए दे रही हैं, वैसे ही मुझे क्लाइमेक्स का रील दे दीजिए, चला जाऊंगा। क्लाइमेक्स का रील ना, वो देखो आ गया। कहाँ? हाँ मामा। मामा नहीं, मेरे चाचा। इन्हें आप मामा ही कहते। खड़े हो जाओ। ये है डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर रंजीत बोस। कौन है ये? तुम्हारा दोस्त? दोस्त और दुश्मन के बीच का। एक और मामा आ गए। ये ना मेरे भाई हैं, मिस्टर अशोक रत्नम, असिस्टेंट कमिश्नर। ये सभी लोग मेरे पापा का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। कौन है ये? तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, दोस्त और दुश्मन के बीच का। दीदी देर हो रही है। क्यों दीदी बैठो। पहले तुम केक खाओ। अरे बाप रे। दीदी अब ये मामा कौन है? हाँ, ये मेरे पापा हैं, पुलिस कमिश्नर। नाम है बिरला बोस, IPS। कौन है मोहिनी? इस तरह क्यों खड़ा? तुम्हारा दोस्त है? वो दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन? दीदी अच्छा तो वो क्लाइमेक्स रील पापा आ गए ना, उनसे ही बात कर लेते हैं, है ना? पापा एक्चुअली बात ये है ना। एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं सर। मुझे रील नहीं मिले तो थिएटर बंद हो जाएगा। हे भगवान, क्लाइमेक्स की रील दिला दो। साहब मैं चलता हूँ साहब। हंस क्यों रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा। हाँ, कुछ काम आ गया होगा इसलिए भाग गया। तेरी तो तू क्या? भाई 15वीं रील लगाया हूँ, 16वीं के लिए रुका हूँ। रील अभी तक नहीं लाया। रील कहाँ है? वासु, लगता है फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं होने वाला है। उस लड़की का घर नहीं है, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर है वासु। ऊपर से वहाँ एक खतरनाक आदमी भी रहता है, वो पुलिस कमिश्नर है और वो उस लड़की का बाप है। अच्छा, कमिश्नर कौन है? उसके नाम से वो बड़ा आदमी लगता है। उसका नाम क्या पता है? बिरला बोस। भाई, उस कमिश्नर का क्या नाम बताया तुमने? अब ये भी पूछने लगा। हाँ, बताना ही ठीक रहेगा। उसका नाम बिरला बोस है। बोस। बेला, ऑटो निकल, हम रील लेके आते हैं। जल्दी चलो बासु, नहीं तो देर हो जाएगी। वासु, मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? बैठ जाओ। वासु, यही उसका घर है। हाँ सुनो, वो सब्जी काट के रख दो, बाकी मैं सब कर दूंगी। हाँ ठीक है। कौन हो तुम? हाँ, ये कौन है? हाँ, अरे कौन हो तुम? बिना बोले घर में घुस गए, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, गायत्री बेटा, जरा अपने पति और ताऊजी को फोन करना। अरे तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले की बेटी हूँ ना, इतना तो बनता है। डॉक्टर जरा आराम से। कौन था वो? हमें क्या पता, सीधे घर के अंदर घुस आया, मुझे चाकू दिखाया और इसका हाथ काट दिया। रुको 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 रुको, चाचा जी जरा भैया की आंखें बंद करो ना। ओके। लगाइए। ए भाई, क्या काम है? चलो आगे बढ़ो, जाओ। ए मोहिनी, बताओ कि आखिर हुआ क्या था? वेट वेट वेट, ये बताओ किस हीरो की रील है? मिस्टर रजनीकांत। फिर तो वो क्रिमिनल थिएटर के आसपास ही होगा। हाँ भैया, इस शहर में किस थिएटर में रजनीकांत की फिल्म लगी हम पता कर सकते हैं। वो हमें थिएटर के आसपास ही मिलेगा। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे मजा चखा देंगे। थिएटर वालों को पता चला तो वो और ज्यादा हंगामा करेंगे। की हालत देख रहे हो ना? सुबह सुबह कमिश्नर के घर आकर कमिश्नर की बेटी को उसने चाकू मार दिया। बंद करोगी? जब देखो मुंह चलाती रहती है। भैया मैं तो कहता हूँ उसे पकड़कर किसी क्रिमिनल केस में 10-15 साल के लिए अंदर कर देते हैं। नहीं, कोई भी झूठा केस नहीं। पापा के सर पे बस ईमानदारी का भूत चढ़ा तो रहा है। क्या करें? मोहिनी को FIR करने के लिए बोले
अगर ऐसा हुआ तो पूरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, जानते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं। मोहिनी चलो अंदर। चलो, घर के बहुत काम है। दोनों एक बात ध्यान से सुनो, जो कुछ हुआ भूल जाओ। अशोक, हाँ। भैया तो ऐसे ही बोलते रहेंगे। उसे पहले पकड़कर हम लोग अंदर डालते हैं, बाद में उस पे कौन सा केस डालना है वो हम बाद में देख लेंगे। पर भैया को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो जो भी हो। ये क्या है? पेंट भी अच्छे से नहीं लगाया इन लोगों ने। पप्पा को अच्छे से सजाना है भाई। शाम के शो का टाइम भी हो चुका है, लेकिन बॉस, आप बहुत थक गए होंगे, आपके लिए दूध लेकर आया हूँ, लीजिए पीजिए। ऐसे दूध दे रहा है जैसे सांप के सुहाग रात में दे रहा हो। मेरी गणेश चतुर्थी की तैयारी देखकर सब लोग जल रहे हैं। बहुत बेकार सोच है आपकी। क्या? आपने इतनी बड़ी मूर्ति रखी, हाँ? गणेश जी लड्डू खाते हैं, आपने उनके सामने एक लड्डू का टुकड़ा नहीं रखा और बकवास कर रहे अरे हैं। लड्डू तो चढ़ाऊंगा ही, साथ में सबको दावत भी दूंगा। उससे क्या फायदा है? आधा तो आप ही खा जाने वाले हैं। वाह क्या आइडिया है, मुझे तो इसका ध्यान नहीं था। दूध खत्म क्या हो हुआ? गया बॉस। ये तो चमत्कार हो गया। सुना था कि गणेश जी दूध पीते हैं, गणेश जी ने दूध पीकर धन्य कर दिया। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरिया, बच गए मंगल भाई। वो दूध सच में गणेश जी पी गए होंगे क्या? ये तू हंस क्यों रहा है? उस दूध को मैंने ही पिया। अब तुम क्यों हंस रहे उस हो? दूध में मैंने जुलाब की गोली डाली थी। शहर में सिर्फ इसी थिएटर में रजनीकांत की फिल्म लगी है। ए मोहिनी, अच्छे से देखना, अगर वो नजर आए तो मुझे बताना। कमिश्नर हाँ? के घर आकर उनके घर वालों को परेशान करता है। मैं भी देखता हूँ कैसे बचता है वो। सर इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता सैल्यूट कैसे किया जाता है। वासु पुलिस आई है, जाओ यहाँ से जाओ। क्या ये सब? वो देखो, वो रहा। आज तुम लोकल पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाना। क्या कहा तुमने? पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ेगा? एक मिनट वासु, मेरी बात सुनो, इधर आओ। देखो, तुमने उस दिन थिएटर में झगड़ा किया था, वो तुमसे उसी का बदला ले रहा है। सुनो, अगर इसे हेल्प करनी होती ना, ये पुलिस के सामने सरेंडर की बात नहीं करता। रात को पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। हाँ बोलो, क्या बात? साहब जी, हाँ, कर साहब दो जी। ना। हो जाएगा। अरे अरे पैर मत छू। हमारा हाँ केस काम हो जाएगा। साहब जी काम हो जाएगा हाँ, ना जाओ, साहब जाओ, जी? हाँ बोला ना, हो जाएगा काम। अबे बता बता बता, चोर का माल कहाँ रखा है? बता, बताता कि नहीं? बता बता। वासु, एक मिनट में करके आता हूँ। किस लिए आए हो? सर, जिसने आपके घर पे तोड़फोड़ की थी वो पुलिस कस्टडी में है सर। अरे हे भैया, एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज। मम्मी, जो आदमी हमारे घर आकर हंगामा किया वो पकड़ा गया, पकड़ा गया। क्या हुआ बताओगे नहीं? वैसा मेरी शक्ल गुंडे जैसी है, पर मैं वैसा काम नहीं करता। चाहे तो आप मेरी बीवी से भी पूछ सकते हो। अपनी बकवास बंद कर, वरना फोड़ के रख दूंगा। हेलो, कौन है? तुलसी, तुलसी? कौन तुलसी? कैलकाटा वाला। है? कोलकाता तुलसी? अपना तुलसी? ए, बोल क्या बात है? मुझे एक काम था। हेलो, कौन बोल रहा है? सर, सर। क्या हुआ? सर, योगराज का फोन है, हाँ, लाइन पे है। हेलो। हमारा वो पुलिस वाला वासु को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? कमिश्नर,
तुम्हारे घर पे कुछ हुआ है क्या? कुछ भी नहीं हुआ सर। अगर नहीं हुआ है तो तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन में एक आदमी से पूछताछ क्यों कर रहा है, हैं? कहाँ है वो? सर लॉकअप में आइए सर। ये रहा वो सर। सर फोन। हाँ? कमिश्नर साहब लाइन पे हैं। आता हूँ। मैंने कहा ना, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यस सर। फौरन उस आदमी को रिहा करो और घर आओ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। मिनिस्टर तक खबर जा चुकी है। इज्जत का ख्याल है कुछ? भैया ए, पहले मैं लड़की का बाप हूँ, उसके बाद में मैं एक पुलिस कमिश्नर। पापा एक्चुअली 500 से ज्यादा टीवी चैनल वहाँ जाकर मेरी बेटी को एक्सपोज करेंगे। कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारी माँ कहाँ है? किचन में छुप के बैठी है। हाँ हाँ, हमेशा की तरह। तुम्हारे भाई और चाचा को लगता है कि उस पर झूठा केस डालकर उस आदमी को हौलत के अंदर कर सकते हैं। तुमने भी साथ दिया। अगर किसी ने गिरी हुई हरकत की है, तो क्या हम भी उसकी तरह गिर जाएं? हैं? बस ऐसे ही हंसते रहा कर। ए, इस बात को नहीं दफन कर। अरे छोटे कैसे हो? छोटे बुलाना बंद करो। मैं भी तुम्हारे पति की तरह आईपीएस हूँ। और घर पे कौन कौन है? अंदर चले। अरे कहाँ जा रही हो मामी? अरे रुको। अरे मामी रुको, मैंने कहा ना रुको। क्या कर रहे हो? ठीक है माफ किया। ये बताओ घर पर कौन कौन है? सारे जल्दी हॉल में आ जाएं। ये आईपीएस किरण का ऑर्डर है। अरे भाई, पुलिस की नौकरी में पेट नहीं दिखना चाहिए। आ गया बेटा। आज क्या बनाया खाने के लिए? खाना आज मैं तुम्हारे पसंद का खाना बनाने वाली हूँ। अब चलेगा ना? सोच के बताऊंगा। आगे सबको परेशान करने के लिए। मामा जी, आज से मुझे छोटे बनाना बंद कीजिए, क्योंकि आने वाले 11 महीने में मेरी भी ट्रेनिंग पूरी होगी और मुझे अच्छी पोस्टिंग मिलने वाली है। अरे मर गए। हे रुको, मैंने कहा रुको। कहाँ भागकर जाओगी? फंस गई ना? अरे पापा। अरे तुम इतनी बड़ी हो गई और तुम्हारा बचपना गया नहीं। बड़े दिनों बाद एक पुलिस वाला आया है, उसका स्वागत नहीं करोगी? देखो मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं भैया जाने दो ना। अरे मामा जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। बड़ा हो आपके लिए तो छोटा ही रहूंगा ना। हैदराबाद की ट्रेनिंग कैसी रही? एकदम फालतू थी। आखिरी 3 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पूरी करनी है। यहाँ के तौर तरीके अलग हैं। अरे किरण, आज यही रुकोगे ना? यहाँ? अरे नहीं, मैं अपने दोस्त के यहाँ रुकूंगा। हाँ मामा, पार्टी करना तो आम बात है। और पार्टी शार्टी में अब तो सब कुछ चलता है। यहाँ पर नहीं चलेगा, है ना? चलेगा चलेगा। मामा जी मैं कौन हूँ? बेवकूफ। चुप हो जाओ। नहीं रहूंगा। तुम्हें नहीं पता, मैं ग्रेट बिरला बॉस का भांजा हूँ, सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक। मामा जी, अगर आप नहीं होते तो मैं आज आईपीएस कैसे बन पाता? हमारे माता पिता के जाने के बाद आप ही सब कुछ है। अरे बाप रे, दोनों भाई बहन की आंखों से तो गंगा जमुना बह रही है। पापा रोको ना। इस घर में कोई भी आंसू नहीं बहेगा। जो रोएगा बिल्ली होगा, है ना पापा? अरे रुको, कहाँ भाग रही हो? अरे रुक जाओ। अरे रुको। अरे देखो। एक बार मोहिनी की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर दोनों की शादी की सोचेंगे।